क्या आपको पता है हम इंसान अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजार देते हैं, जैसे कि कोई बैकग्राउंड में ऐप चल रही हो और फिर हम कहते हैं कि यार ज़िंदगी कुछ बोर सी हो गई है, कुछ तब्दील ही नहीं हो रहा है। ओ भाई, अगर हम अपनी ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर बग्स कैसे फिक्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सच बताएं, हम सबको कभी कभार ऐसा ज़रूर लगता है कि यार ज़िंदगी कुछ स्टक सी हो गई है, कुछ बोर सी हो गई है। मतलब ये कि सुबह उठना, वही सुबह उठ के थोड़ा मोबाइल चेक करना, उसके बाद तैयार होना, फिर काम पर जाना या पढ़ाई के लिए जाना, उसके बाद शाम में थक हार कर वापस फिर थोड़ा नेटफ्लिक्स और फिर थोड़ा थोड़ा गिल्ट भी होना और फिर ये सोचना कि यार कल से चेंज करूँगा, लेकिन कल फिर वही और इसी तरह से सारे दिन गुजर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी किसी लूप में चल रही है, यानी कि कोई पबजी का एक ही मैप आपको लगता है कि आप बार बार खेल रहे हैं। क्या ख्याल है, ऐसा होता है कि नहीं? तो दोस्तों, हम सब की ये ख्वाहिश होती है, हम सब अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी इनकम बेहतर हो, बेहतर इनकम, बेहतर ज़्यादा पैसे, बेहतर सेहत, बेहतर रिस्पेक्ट और ज़्यादा पीस लाइफ में, और कुछ अच्छा और नेक्स्ट लेवल का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी सोच मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये कि हमारी जो मौजूदा ज़िंदगी, करंट लाइफ होती है, वो हमारी जो पर्सनैलिटी का इस वक्त का वर्जन है उसके हिसाब से होती है। यानी हमारी जो एक पर्सनैलिटी है, हमारी एक जो शख्सियत है, उसका एक वर्जन है, तो हमारी लाइफ उस वर्जन का रिज़ल्ट होती है। तो अगर हम अपनी पर्सनैलिटी का वर्जन अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ अपग्रेड कैसे होगी? सिर्फ ख्वाहिश करने से तो कुछ नहीं होता। हम सब चाहते तो हैं कि हमारी ये चीज़ अच्छी हो जाए, वो चीज़ अच्छी हो जाए, लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है, इसका जो वर्जन है, इसके हिसाब से ही हमारी लाइफ और उसमें रिजल्ट होगा। सिंपल लॉजिक है कि पुराना वर्जन पुराने रिजल्ट्स, अपग्रेडेड वर्जन तो बेहतर रिजल्ट्स। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी ये सोचना पड़ेगा कि हमारी पर्सनैलिटी का जो वर्जन है वो पिछले 5 साल से या 10 साल से वही चला आ रहा है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में भी वही हो रहा है जो होता आ रहा है। और अब अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, तो ये जो वर्जन यहाँ पे स्टक हुआ हुआ है, फंसा हुआ है, इसको ऊपर करना पड़ेगा ना। अब आप सोचें, आपके पास एक फ़ोन है 2016 का एंड्रॉयड फ़ोन, और आप कहेंगे यार इस पे मुझे लेटेस्ट ऐप चलानी है, मुझे फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो सब क्या कहेंगे भाई अपग्रेड करो, इसको फ़ोन को अपग्रेड करो। तो दोस्तों, लाइफ में भी ऐसे ही है। लाइफ भी हमारी जब अपग्रेड होगी, जब ही हमारी लाइफ में जो सब हो रहा है वो अपग्रेड होगा। क्या ख्याल है आपका? तो अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी लाइफ को अपग्रेड कैसे करें, अपनी पर्सनैलिटी को आगे कैसे लेके जाएं, इसको अपग्रेड कैसे करें। तो मैं आपको एक सादा, बहुत सिंपल लेकिन एक बहुत पावरफुल सिस्टम देता हूँ। ये 3 सवालात हैं जो आपने अपने आप से करने हैं, और ये 3 सवालात बेसिकली आपके सेल्फ ऑडिट का एक रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम बन जाएंगे। तो ये 3 सवालात क्या हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है व्हाट आई शुड स्टॉप डूइंग। दूसरा सवाल है व्हाट आई शुड कंटिन्यू डूइंग। और तीसरा सवाल है व्हाट आई शुड स्टार्ट डूइंग। तो दोस्तों, ये जो 3 सवालात हैं, ये असल में हमने अपने आप से करने हैं अपने सेल्फ ऑडिट के लिए। यानी पहला सवाल ये है कि हमें क्या काम है जो हमें छोड़ देने चाहिए, दूसरा सवाल ये है कि वो क्या काम है जो हमें जारी रखने चाहिए, और तीसरा सवाल ये है कि वो कौन से काम हैं जो हमें करने शुरू कर देने चाहिए। तो ये दोस्तों, ये जो 3 सवालात का एक सिंपल सा सिस्टम है, ये आपको चाहिए। आपने इन सवालों के जवाब देने हैं ताकि आपको ये पहचान हो सके कि आपको अपनी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ लानी हैं और कैसे इस लाइफ को हम अपग्रेड कर सकते हैं। पहले सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल क्या है कि व्हाट आई शुड स्टॉप डूइंग। मुझे कौन से काम स्टॉप करने हैं, मुझे कौन से काम छोड़ने हैं। दोस्तों, ये असल में एक मुश्किल सवाल है, और इस सवाल को जब आप अपने सामने अपने आप से करेंगे तो असल में इस सवाल से आपको हाईलाइट होंगी आपकी बैड हैबिट्स और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अडॉप्ट की हुई होती हैं, हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें होल्ड किए हुए होती हैं, हमें तरक्की करने नहीं दे रही होती। तो इस सवाल से हमें पहचान होगी कि वो कौन से काम हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं। मसलन ये कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, रात 2 बजे तक बैठ के रील्स देख रहे हैं, उससे जो है मोबाइल का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीन टाइम भी बढ़ा है, और सुबह जहाँ जाना है वहाँ जाने में लेट भी हो रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही। इस तरह मसलन ये कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, या हर काम को लेट कर देना, या नेगेटिव और शिकायतें करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा बैठना। तो ये जो आपकी हमारी हैबिट्स हैं, हमें इस सवाल से पहचान करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है,
उनसे हमें दूर चले जाना है, उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर देना है, तो ये सवाल हमें बताएगा। तो असल में देखिए, ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं बहुत दूर जाना चाह रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर, लेकिन हमने अपना पाँव गाड़ी के ब्रेक से हटाया नहीं होता है। गाड़ी का हमारा पाँव जो है वो गाड़ी पर ही उसके ब्रेक पर होता है, तो इसीलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे होते हैं और अपनी जगह स्टॉप होते हैं। तो ये आदतें और इस तरह की चीज़ें जो इस सवाल से आपको पता चलेंगी, वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमें असल में होल्ड किया हुआ है। तो ये जो स्टॉप है, व्हाट आई शुड स्टॉप डूइंग, तो ये जो स्टॉप है ये असल में सेक्रीफाइस मांगता है, और हम सब जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस हमें देनी पड़ती है। पहले दोस्तों, व्हाट आई शुड कंटिन्यू डूइंग, यानी कि वो कौन से काम है जो मुझे जारी रखने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी है सवाल में। पहला सवाल तो बहुत नेगेटिव था, वहाँ पर मुश्किल भी थी, लेकिन ये सवाल है पॉजिटिव। यहाँ पर थोड़ी आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो व्हाट आई शुड कंटिन्यू डूइंग में हमें असल में रिफ्लेक्ट करना है और पहचानना है अपने वो स्किल्स जो आप में ऑलरेडी हैं, बस आपने या तो उनको अभी तक नोट नहीं किया है, या आपको उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, और आपकी वो चीज़ें आपके अंदर हैं लेकिन आपने उनको थोड़ा सा फर्दर फाइन ट्यून करना है। तो इस सवाल से आपको इस चीज़ को पहचानने में मदद मिलेगी। आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मसलन ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप में नई चीज़ों को सीखने का, लर्निंग का शौक़ है, या ये कि आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, और ये चीज़ों को आपने क्या करना है, आपने इनको फाइन ट्यून करना है, आपने इनको पॉलिश करना है, और आपने यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। तो ये स्किल्स बाज़ औक़ात दोस्तों हमारी लाइफ में होता ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते, और सिर्फ अपनी जो हमें वीकनेसेस लगती हैं उन्हीं को लेकर बैठे रहते हैं, और हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और हमें लगता है कि यार मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये वीकनेसेस है। तो वीकनेस पर फोकस ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ्स को हमने इग्नोर किया होता है, उस पर फोकस नहीं होता। तो ये सवाल हमें असल में हेल्प करेगा कि हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और हमारी जो गुड हैबिट्स हैं उनको हाईलाइट करने में, उनको पहचानने में हमारी मदद करेगा। और दोस्तों याद रखिए, गोल्डन रूल यही है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को डबल करना है और वीकनेसेस से बचना है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे गुड पॉइंट्स हैं, इस सवाल से हमें उनको पहचानने में मदद मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल है कि व्हाट आई शुड स्टार्ट डूइंग। दोस्तों ये गेम चेंजर सवाल है। ये आपको पहचानने में मदद देगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मिसिंग हैं। मसलन ये कि नए स्किल्स को सीखना, इस वक्त एआई और बहुत सी नई स्किल्स जो है वो दुनिया में आ गई हैं, उन नई स्किल्स को सीखना। नेटवर्किंग अगर आपके अंदर नहीं है तो नेटवर्किंग, आपका जो नेटवर्क होता है वही आपकी नेटवर्थ बता रहा होता है। नेटवर्किंग या इसी तरह किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी होना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इस सवाल से पहचानने में मदद मिलेगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे स्किल्स हैं, या क्या ऐसे हैबिट्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, जो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। दोस्तों अगर आप 2020 में जो स्किल्स आपके पास थी, अगर इस 2026 में भी आप उन्हीं स्किल्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट होगा। ये इस वक्त 2026 चल रहा है तो आप तो ऑलरेडी पीछे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करना, ज़माने के साथ अपने स्किल्स को बढ़ाना, उसके हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखना, यही आजकल की सक्सेस का सबसे ज़्यादा बड़ा रूल और एक सीक्रेट है। तो दोस्तों दुनिया अपग्रेड हो रही है और आप कहाँ हैं। ये जो सवाल है कि व्हाट आई शुड स्टार्ट डूइंग, मुझे क्या शुरू कर देना चाहिए, ये आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या मिसिंग है और आपको उन चीज़ों पर काम करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है। मैं मशवरा दूंगा कि आप हर 6 महीने बाद या कम से कम हर 1 साल बाद ज़रूर अपने आप से ये 3 सवालात करें। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ईमानदारी के साथ अपने आप से एक मोनोलॉग करें और अपने आप के सामने एक एक करके ये 3 सवालात रखें और उनके जवाबात जो आपको समझ में आते हैं वो करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी अपने सिंसियर, किसी जानने वाले जो आपके साथ सिंसियर है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई मेंटोर हो सकता है, आपका आसपास कोई एक्सपीरियंस्ड कोच हो सकता है, उससे ये बातें पूछें जो आपको जानता भी हो और जो आपसे सिंसियर भी हो, जिससे आप प्राइवेसी के साथ अपनी बात कर भी सकते हो कॉन्फिडेंटली उसे लें। क्योंकि बाज़ औक़ात दोस्तों हमें अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन कोई दूसरा बंदा एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह हमारी जो असलियत है वो असलियत हमारे सामने आश्कार कर देता है। तो इस सिस्टम को आप इस तरह से अपने सेल्फ ऑडिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में कुछ जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कर सकते। तो दोस्तों सच असल में यही है कि आप असल में स्टक नहीं हैं, आप असल में अनअपडेटेड हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है, बस उसको एक्टिवेट करना है। और दोस्तों याद रखिए, ज़िंदगी
जब ही बदलती है जब आप बदलना शुरू हो। तो दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल चाहिए तो उसके लिए आपको अपना वर्जन नेक्स्ट लेवल वाला बनाना पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद नेक्स्ट लेवल पर जाना शुरू हो जाएगी।